किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप सोच रहे होंगे कि रानीगंज विधानसभा में हम पहुंचकर ये शायरी क्यों कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये शायरी करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया एक ऐसे प्रत्याशी ने जो सड़क के किनारे चाय दुकान पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रहे थे। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है और जब हमने पूछा कि आप एक प्रत्याशी हैं और आपके साथ एक भी कार्यकर्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमने उन्हें 4 बजे का समय दिया है और अभी 4 बजने में 10 से 15 मिनट विलंब है, इसलिए मैं पहले घर से निकल चुका हूं और इस चाय दुकान पे इंतजार कर रहा हूं। जो कार्यकर्ता आएंगे तो फिर हम उनके साथ आगे जनसंपर्क अभियान में चलेंगे। तो सादगी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। आइए हम सीधे उस शख्स से मिलते हैं जिस शख्स की सादगी की लोग बात करते हैं और ये आज हमें यहाँ देखने को भी मिला। बात कर रहे हैं हेमंत प्रभाकर, जो इस बार रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। पैरों में हवाई चप्पल, व्हाइट शर्ट, एक काला पैंट पहनकर वो प्रत्याशी निकल चुके हैं जनसंपर्क अभियान के लिए और हम इसी दौरान पहुंच गए हैं रानीगंज। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और कुछ सवाल हैं जो उनके जवाब हम उन्हीं से लेते हैं। तो सबसे पहले 99 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी नमस्कार एवं रानीगंज विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले तमाम निवासियों को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। 34 वर्षों से ये गढ़ रहा है, चेहरा बदला गया है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप इस चेहरे को? ये पॉलिटिक्स जब करने आए हैं तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज, लेकिन बंगाल का तो माहौल में खेला होवे। हमारे लिए पॉलिटिक्स खेला नहीं है, हमारे लिए पॉलिटिक्स का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी, जिसके आधार पे हम रानीगंज को बेहतर बंगाल के लिए जैसे हम लोग लड़ रहे हैं 10 साल से परिवर्तन के बाद, और रानीगंज को भी बेहतर करेंगे। ये पुराना किला वामपंथियों का है, वो अटूट रहेगा। रानीगंज की जनता मंदिर मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठ के शांति चाहती है, सुकून चाहती है। यहाँ पे फिर से हम लोग जीत का झंडा, लाल झंडा का लाल परचम हम लोग फहराएंगे। टीएमसी कह रही है कि खेला होवे, बीजेपी कह रही है कि चाकरी होवे। इस दोनों के बीच में आप लोग कहाँ अपने आप को पाते हैं? किसी शायर ने कहा था कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का शौक आज बहुत, तो सर झुकाकर सभी सापरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी है बहुत। ये ऐसे ही ये जो दीदी मोदी है, भाई बहन का सरकार, हम भाई बहन का सरकार बोलते हैं। राम के नाम पे राजनीति करने वाले लोग किसान को 100 से ज्यादा दिन से बैठा के रखे हैं। वो रावण है और ये ममता बनर्जी इनकी बहन सुर्पनखा है। ये दोनों भाई बहन मिलके बंगाल में खेला होवे का नाम पे लूट, डकैती, चोरी का खेला खेल रही है। ये खेला बंगाल की जनता खेलने नहीं देगी। मैदान में उतरने का पहले उनको हम लाल झंडा, लाल कार्ड दिखाएंगे। और चोरी डकैती के नाम पे राजनीति करने वालों, विकास के नाम पर ठगा गया है, महंगाई बढ़ा है, क्या रोजगार देगी भाजपा? जो रेजुलेशन करके सबसे ज्यादा बेरोजगारी उनके टाइम में हुआ है और वो कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। सेंट्रल का जितना भी जो संस्था है, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कहीं नियोग नहीं है, बंद है। बंगाल का हाल तो और भी ज्यादा खराब है। और भाजपा वाले सोनार बांग्ला बोलते हो, सोनार का यूपी बना नहीं पाए, सोना का हरियाणा नहीं बना पाए। उनके शासित सभी राज्यों में बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा बढ़ा है और बंगाल में क्या सोना का बंगला बनाएंगे? भाई बहन मिलके खा पी के लूटने का फिराक में है। एक पुल से 2 पुल में जा रहे हैं लोग, मन के उनके नेता लोग, और हम जानते हैं कि ये मुद्दा उनका गलत है, जनता से छला गया है। हमें विश्वास है कि रानीगंज की जनता, पूरे बंगाल में एक परिवर्तन का हवा है, आसमान का रंग बदल रहा है और यहाँ तो पहले से आसमान का रंग लाल था, फिर से लाल होगा। सही कहा आपने। बीजेपी ने कल अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि हम केजी से लेकर पीजी तक बच्चियों को शिक्षा देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे। महिलाओं के लिए बेहतर बस सुविधा प्रारंभ करेंगे, वो भी मुफ्त। नौकरियों की बात कही गई है, किसान निधि की बात कही गई है, 18,000 रुपया हम प्रतिवर्ष किसानों को देंगे। वही ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि हम विधवा पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 कर देंगे। कई सारे घोषणा ममता जी की तरफ से भी किया गया है। आप लोग जो घोषणा पत्र है उसको और इस घोषणा पत्र में क्या कुछ फर्क दिखता है? देखिए, उनका ये जो दोनों का घोषणा पत्र है, चुनावी चोचले हैं। इसके पहले भी आप भाजपा का तमाम 2014 में आने के पहले घोषणा पत्र निकालिए,
और ममता का भी घोषणा पत्र निकालिए, लाइन से मिला मिला के घोषणा पत्र देखिए। जो चुनाव में वोट लेने के पहले कहते हैं, उसके बाद वो उनका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं होता है। और हम चुनावी घोषणा पत्र में ना सोना का बंगला बनाने का बात बोले, हम जमीनी हकीकत का बात हम लोग बोले। यहाँ पे फैक्ट्री हम लोग बनाएंगे, रानीगंज जूट मिल हम लोग खोलेंगे, बेरोजगारी को रोजगार हम लोग देंगे, एवं हमारा प्रायोरिटी रहेगा एम्प्लॉयमेंट, हमारा प्रायोरिटी रहेगा प्राइस हाइक को रोकना। हम लोग अगर सत्ता में यहाँ पे सरकार हम लोग का संयुक्त मोर्चा का सरकार बनेगा तो हम लोग हर घर में नौकरी देने का हम लोग वादा नहीं, उसको करके दिखाएंगे। आप क्या बताइएगा, जितने भी सरकारी संस्था है, मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, कहीं कोई रिक्रूटमेंट है? तो सर 14 साल तो आप लोगों ने भी शासन किया है, 34 साल तक, फिर क्यों नौकरियां क्यों नहीं दी गई? सबसे ज्यादा नौकरी रिक्रूटमेंट हमारे काल में हुआ है। पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा हर साल हम लोग किया, जहाँ शिक्षक का नियोग होता था। स्कूल सर्विस कमीशन परीक्षा जो बंद हो गया, अभी टेट का परीक्षा हमारे टाइम में हुआ। कारखाने बड़े बड़े जो राष्ट्रीय संस्थान थे, कुछ संस्थान बंद हुए, लेकिन हमारे टाइम में मंगलपुर, इतना दूर जाने का बात नहीं है, मंगलपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हम लोग ने बनाया। पश्चिम बंगाल में IT सेक्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य का नेतृत्व में लेके हम लोग आए। सिंगूर में अगर टाटा मोटर का कारखाना ममता बनर्जी वो जीत पे नहीं अड़ते तो आज बंगाल का इंडस्ट्री का अलग माहौल रहता। हमारे टाइम में नियोग बहुत हद तक हुआ है, जो दूसरे अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अग्रसर है। लेकिन आज का टाइम में बंगाल में वोट होता कहाँ, ये तो पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में सिर्फ चोरी डकैती पैसा पे नहीं पड़ता है, वोट भी लूटा जाता है। और ये तो पूरा देश का जनता, बंगाल की जनता देख रही है। चुनाव अगर ठीक से होता तो 2016 में ही ममता बनर्जी हार जाती, लेकिन इस बार ये डकैती नहीं चलेगा। प्रशासन कड़ा है, आदमी सचेतन हो रहा है, और हमारे टाइम में कभी भी जनवाद हमारे टाइम में बरकरार था, उसको हम लोग लौटा के लेके आए थे पश्चिम बंगाल में। और 34 साल में चुनाव एक उत्सव का चेहरा लिया था, जो अभी नहीं है। अभी चुनाव का मतलब डर का माहौल है। आप कहीं भी घूम के इसका पता लगा लीजिए, जनवाद के ऊपर में हमला सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ है। ये तो सरेआम है। बैलेट बॉक्स को छीनता ही करके लिया जाता है, उसको तालाब में बहाया जाता है, वोट देने नहीं देता है। ये तो हम घटनाएं बंगाल में देखे। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एवं हम लोग जानते हैं कि बायमा हस्त के प्रति, वामपंथियों के प्रति समर्थन बढ़ रहा है। विशेष करके गरीब, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग, मजदूर, किसान, विशेष करके नौजवान लोग का सपोर्ट हम लोग का ज्यादा है, क्योंकि लगातार 10 साल में हम लोग रोजगार के सवाल पे जो आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन का फसल हम लोग को मिलेगा। और एक सवाल मेरा, क्योंकि रानीगंज विधानसभा की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो विकास तो हुआ है, लोग ये भी मान रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है? बहुत कमी है। मूल जो विकास होता है, सरकार क्यों चुना जाता है? अस्पताल ठीक रहे, एजुकेशन ठीक रहे। एजुकेशन पे चर्चा खत्म हो गया है, ना क्या सेंटर क्या स्टेट। अस्पताल का हालत देखिए, कोरोना महामारी अगर नहीं आती तो पता नहीं चलता। कोरोना ने दिखा दिया है कि सरकार निकम्मी है। एम्प्लॉयमेंट का अवस्था सबसे ज्यादा, अगर कोई ज्यादा खतरा में है तो एम्प्लॉयमेंट है। महंगाई बढ़ी है, तो आप विकास कहाँ से? 2 खैरात देने से हम भीख नहीं चाहते, यहाँ की जनता भीख नहीं चाहती है, उसको उसका हक मिले, तो हक सरकार के शासनकाल में नहीं मिला। कुछ रोड रास्ता तो ये आप भी मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप बनाइएगा, ये कोई विकास नहीं है। हाँ, कुछ काम रास्ता हुआ है, घाट हुआ है, ये हर शासनकाल में होता है, लेकिन मूल सरकार का जो काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल में क्या लॉ एंड ऑर्डर है ये सबको जानता। फेल, स्कूल कॉलेज का पढ़ाई में फेल, एम्प्लॉयमेंट में फेल, महिलाओं का जो सुरक्षा है उसमें फेल, स्कूल कॉलेज का डेवलपमेंट ममता बनर्जी फेल, अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था सरेआम देख रहे हैं क्या अवस्था है, फेल। सरकार कहाँ पास है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खाली एक चीज कहना चाहूंगा जनता को, आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि मैं एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार का लड़का हूँ। आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसको जात धर्म मजहब के ऊपर उठकर हमें लड़ना पड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारा 7% था, वोट कमा था हमारा कुछ, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। उनका तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जो चुनावी मुद्दा को लेकर हम लोग आंदोलन किए, हमें विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में बायमा हस्त ही है जो शांति सुकून से सरकार चला सकता है और बंगाल के जनता के हक के लिए लड़ सकता है। इसलिए हमें आशीर्वाद दे रानीगंज की जनता, यही मेरा उम्मीद है। और किसी व्यक्ति से मेरा लड़ाई नहीं है। जो लोग कैंडिडेट खड़े हुए उनको भी हम शुभकामनाएं देते हैं, उनके साथ हमारा लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारा लड़ाई उनके नीति के खिलाफ में है। केंद्र एवं राज्य सरकार के टिकट पर लड़ने वाले लोग, भाजपा तृणमूल के चिन्ह पर लड़ने वाले लोग, ये जो मोदी सरकार और ममता सरकार की जो नाकामियां भी है, उसके खिलाफ में जनता में आक्रोश से गुस्सा है, उसको जनता जवाब देगी और हमको जनता आशीर्वाद देगी। नमस्कार। तो ये थे हेमंत प्रभाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता मुझ पर विश्वास करती है और जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे, क्योंकि 34 साल से यहाँ वाम दलों का राज रहा है और इस बार भी इनका मानना है कि वाम दल का ही प्रत्याशी जो है वो जीतेगा, क्योंकि जनता वाम दल पर विश्वास करती है और इसी विश्वास का उन्हें आशीर्वाद इस बार विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार,
रानीगंज।